अमरीकी सदर ट्रंप पुरएतमाद हैं कि ईरान जंग के अहदाफ तेज़ी से हासिल कर लिए जाएंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की ब्रीफिंग, कहा कि ऑपरेशन उस वक्त ख़त्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। अमरीकी बहरिया ने अपना हॉर्मुज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ट्रंप और तवानाई की टीम मार्केट पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ट्रंप और तवानाई टीम का मज़ीद ऑप्शन पर गौर जारी है। उधर पेंटागन ने कहा है कि 10 रोज़ के दौरान ईरान जंग में 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि बहुत से हमलावर आए और चले गए। ईरान हमेशा मजबूत रहा। जो कोई भी इस भरम में है कि ईरान को तबाह कर देगा, वो ईरान की तारीख नहीं जानता। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान 6000 साल पुरानी तहजीब का वारिस है। तारीख में ऐसी कई कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी ताकत ईरानी विरासत मिटाने में नाकाम रही है। ईरानी कौम सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो मिटा दिए जाओ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% के करीब गिरावट। ब्रेंट ऑयल की कीमत $90 के करीब हो गई। WTI तेल की कीमत $85 फी बैरल पर आ गई। सऊदी काबीना की सऊदी अरब, खलीजी और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कहा सिविलियन अहदाफ और तेल की तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। बयान में कहा गया है कि दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नाकारा बनाया। सऊदी अरब अपनी सलामती खुद मुख्तारी के लिए तमाम इक़दाम का हक़ रखता है। कनाडा के शहर टोरंटो में अमरीकी कौंसल खाने पर फायरिंग, किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि तहकीकात कौमी सलामती के वाक़े के तौर पर की जा रही हैं। मुल्क में माया पेट्रोलियम गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा कि पोर्ट कासिम पर 11 और 12,000 टन के 2 जहाज़ लंगर अंदाज हो चुके हैं। ईद से कबल मज़ीद 3,700 और 3,500 टन LPG पाकिस्तान पहुँच जाएगी। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 225 रुपये है। गैस माफिया ईरान जंग को जवाज़ बनाकर गैस महंगी फ़रोख्त कर रही है। गबद रमदान बॉर्डर से मंगल को मजीद 111 अफराद पाकिस्तान पहुँच गए। 10 दिनों में 1121 अफराद गबद रमदान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। रावलपिंडी में यौम अली का मरकजी जुलूस बरामद। जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में भी यौम अली का आलम और जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह से बरामद। जुलूस सहरी से कबल इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर ख़त्म होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि 28 फरवरी वाक़े की इंक्वायरी हो रही है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस अफसरान के तबादले इंतज़ामी मामला है। गुजरांवाला के THQ अस्पताल वज़ीराबाद में डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान झगड़ा। डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। अस्पताल MS के मुताबिक थाना सिटी वज़ीराबाद के SHO मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए आए। ताख़ीर पर डॉक्टर को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। पुलिस का कहना है कि लेडी कांस्टेबल खातून का मेडिकल कराने गई थी। डॉक्टर्स ने बदतमीज़ी की और लेडी डॉक्टर का पर्स चोरी करने के इल्ज़ाम लगा दिए। CPO गुजरांवाला ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। पाकिस्तान में पेट्रोल से लदे 4 जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमद। 37,000 टन पेट्रोल मुंतकिली मुकम्मल। पोर्ट हुकाम के मुताबिक पेट्रोल के एक और जहाज़ से 50,000 टन पेट्रोल की तरसील जारी है। 55,000 टन पेट्रोल का एक और जहाज़ 12 मार्च जबकि दूसरा जहाज़ 13 मार्च को लंगर अंदाज होकर 34,000 टन पेट्रोल उतारेगा।
IMF मिशन और पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। FBR हुकाम ने IMF मिशन को बताया कि रवा माली साल के सेल्स और इनकम टैक्स के अहदाफ पूरे करेंगे। IMF मिशन को रिफाइनरी से टैक्स की तफसीलात भी फराहम की गई। FBR हुकाम ने ब्रीफ किया कि ऑयल रिफाइनरी से मुतालिक बर वक्त रेट्स का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। चेयरमैन PTA ने नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTA के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 144.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुई। स्पेक्ट्रम की बोली से 1.7% स्पेक्ट्रम की दस्तियाबी बढ़ गई। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने नीलामी को तारीखी दिन करार दे दिया। कहा, सबको मुबारक हो कि ऑक्शन का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा है कि एक मजहबी और रूहानी पेशवा शहीद हुआ है। हम खामोश बैठे हैं। इस पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ जारहियत पर अभी तक मजम्मत नहीं की। यह हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सफारत खाने के करीब भी हमला किया गया। सफारत खाना अपने शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। 2000 से ज़ायद तलबा को ईरान से बहिफाजत निकाल लिया गया है। पाकिस्तान के खलीजी रियासतों से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दें। रियासत पर एतमाद है, रियासत पर एतमाद करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में देखें कि आइन आपको कितनी इजाज़त देता है। किसी एक शख्स की राय का भी सफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। इसराइल अमरीका ईरान जंग के बायस मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक इज़हार राय में एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। बानी PTI की सेहत, आँख की बीमारी और जारी इलाज पर बातचीत के अलावा अदालतों में ज़ेर समाअत अपीलों और कानूनी अमूर पर भी बातचीत की गई। मुलाकात ख़त्म होने पर बानी PTI और बुशरा बीबी को उनके सेल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में अडयाला रोड दागल नाके पर अलीमा खान के धरने में बदनज़मी। PTI कारकुनान की पुलिस के साथ हाथापाई। पुलिस का लाठी चार्ज। पुलिस ने PTI कारकुनों को पीछे धकेल दिया। PTI कारकुनान के एक दूसरे को धक्के थप्पड़ मारे। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से 16 अक्टूबर से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो बहुत परेशान हैं। बानी PTI की आंख के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। हमारे डॉक्टर वाज़ेह कह चुके हैं कि पिम्स में आंखों के इलाज की सहूलत नहीं। उनका मुतालबा है कि बानी PTI की आंख का इलाज फैमिली और ज़ाती मालिज की मौजूदगी में हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। कई बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर बरतानिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा कि 1916 के बल्फोर मुआहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। इसी मुआहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए हैं। सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त के बाद बरतानिया ने 1948 तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की थी। बरतानिया की मुख्तलिफ हुकूमतें उस दौर के रिकॉर्ड को तस्लीम करने और माफ़ी मांगने से इनकार करती आई हैं।